उस लड़की के चेहरे पे नालत होएगी, तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो जल रही है। तो बार बार मैं ये कह रही हूँ, गर्मी बहुत पड़ रही है, 50 टेम्परेचर आ रहा है, ठंड रख, ठंड मत जल। अभी आएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी आएगा, जो भी बंदा है ही एंड शी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कौन है, तो अभी 2-3 महीने आएंगे। ये जलन उस टाइम के लिए संभाल के रखना, जो गुस्सा एग्रेशन है ना, ये उस टाइम के लिए संभाल के रखना। उस तो टाइम संभालोगे ना तो उस टाइम चल जाएगा तुम्हारा। अभी मत करो, अपने नुकसान कर लोगे, जल जल के ना अपने नुकसान कर लोगे। कितना ठंडा पानी पी लोगे, ठंडा ज़्यादा पानी पियो तो गला खराब हो जाता है। हम नहीं पीते, हमारी एक बोतल यहीं पड़ी रहती है, वही पीते हैं। मेरी तो यहीं पड़ी रहती है, मैं उसी से पीती हूँ। कभी 1-2 घूंट मार लिया, वैसा नहीं पीती मैं, यहीं पड़ी रहती है बोतल। तो यहाँ पड़ी बोतल तो गर्म ही हो जाती है, पर ये तो यहाँ ठंडे कमरे में रहती है तो थोड़ी ठीक रहती है। तो क्यों इतना किसी के बारे में सोचना, काम करो, अपना काम से मतलब रखो। हम कोई बात कर रहे होंगे या मैं कुछ बोल दूंगी, उसी के ऊपर वीडियो बनाने लगे। बाहर निकलो, मॉल भरे हुए हैं, सड़कें भरी हुई हैं। आप सुबह 9 बजे से निकलो, शाम को 5 बजे तक आपको इतना मसाला मिलेगा। आप इसमें प्रेजेंट करो, आप पोस्टर बनाओ, डालो इसमें। आप इतनी चोरी क्यों करनी? अगर आप एक माचिस की तीली भी चुरा लेते हो ना, माचिस की तीली, उसकी कोई औकात ही नहीं है, तो भी वो चोरी होती है, समझ आई? और उसके भी कर्मा मिलते हैं आपको, आपने चोरी की है। जब ऊपर जाएंगे ना, हिसाब करेंगे, जैसे यहाँ पता नहीं चल रहा तुम्हें, ऐसे जब वहाँ जाएंगे ना, जब आप खड़े होगे उसके यमराज के सामने खड़े होगे, जब सारे गिनाए जाएंगे तुमने यह किया, तो उसमें ये चोरियां भी गिनी जाएंगी तुम्हारी। सोचो, बिना आँख के, बिना हाथ के, बिना मुंह का आवाज के पैदा होना कितना कष्टकारी होगा। अभी तो तुम कर रहे हो, कितना कष्टकारी होगा सोचो। तो इस चीज़ों को सोचा करो, जो मैं बोलती हूँ ना, इसको सोचा करो और फिर कुछ रिएक्ट किया करो। बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ, अपने काम से काम रखो। मेरे को सारी दुनिया जब इसमें काम कर रही है तो करने दो। एक बैठी हुई एक लेडी ऐसे करके बैठी हुई है, वो वायरल हो रही है और मैं वायरल नहीं हो रही हूँ ना, है ना? मेरी पोस्टें आगे नहीं जा रही है ना, कोई ना। जो मैं समझी हूँ ना, वो कोई नहीं समझ सकता। मेरा बेटा ही नहीं समझ पा रहा जो मैं समझी हूँ, तो और कोई क्या समझेगा? तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, मैं सब समझ चुकी हूँ। खैर, वक्त दो, इसलिए कोई ना प्लान होते हैं ABCD, उससे कोई दुनिया थोड़ी रुक जाती है। अब ये बताओ, बंदा मरता है हमारे घर में, माँ बाप ये सब लोग मरते हैं, दुनिया रुक जाती है 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर आगे हम चल जाते हैं। वही खाना बनाना है, वही खाना है हमने, वही उठना है, तैयार होना है, जाना है, पूजा करनी है, बाहर जाना है, अंदर आना है, हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, रोते भी हैं, सारी चीज़ें करते हैं। थोड़ा टाइम रहता है। बंदा मरने के बाद चीज़ें नहीं रुकती, तो सोचो इस चीज़ के रुकने के बाद अगर इसको बंद कर देंगे तो हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी? हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी? नहीं ना, ज़िंदगी चलेगी। मैं बाहर जाती हूँ ना, तो मैं कोई काम, अपना काम ज़रूर करके आती हूँ, पर मैं बहुत कुछ देख के आती हूँ। मेरा बेटा कहता है, मम्मा तो आप, मेरा बेटा वो दिन कह रहा था, मम्मा आप ऐसे देखते हो कि ये क्या है, जैसे बहुत दिनों बाद निकले हो ना। वो समझ नहीं पा रहा मेरे को ना एक्चुअली, कि आप जैसे उसी दिन मुझे बोल दिया था कि मम्मा आप बाहर निकलती हो ना, ओ ये क्या है, ये क्या, कि जैसे बहुत दिनों बाद निकल रहा है कोई पिंजरे से ऐसे। उसे पता नहीं कि मैं क्यों कहती हूँ, मुझे जानना है। ये नहीं कि मैं अकेली रोज निकली हूँ, उसको जवाब देने के लिए मैं रोज अकेले निकली हूँ। एक्चुअली वो समझ नहीं पा रहा ना, बच्चा है 20-21 साल का है, वो 40 साल का समझेगा ना। जब ये चीज़ें जब इसके सामने रिपीटेड होंगी ना, फिर समझेगा यार मेरी माँ कैसी थी, क्या कहती थी, मैं समझ क्यों नहीं पाया। अफसोस रहेगा मुझे भी इस चीज़ का, पता नहीं तब मैं हूँ या नहीं हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं जाती हूँ, मैं अपने आँख कान खुले रखती हूँ, मैं सुनती भी हूँ लोगों की। आप कई बार जैसे लोग खड़े होते हैं ना, बातें सुनती हूँ, तो दर्द ज़्यादा होता है, क्योंकि अच्छे इंसान है ना, दर्द ज़्यादा होता है, तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा दूर तो जाती नहीं, ये थोड़ा रास्ता ही होता है, आसपास के काम करके आती। विकासपुरी, तिलक नगर, जनकपुरी, या आसपास हो गया ज़्यादा, चलो द्वारका चले गए, कभी होता है लॉन्ग टाइम जाती भी हूँ, कुराल बाग चले गए, जैसे वहाँ तो कुछ ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिलता। लेकिन आसपास इससे जाओ ना तो खुद को दिखने को मिलता है। मंदिर जाती हूँ, जैसे डंडे वाले मंदिर हो गया, हनुमान मंदिर हो गया, वहाँ होते हैं, वहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं, उनकी सोच होती है, या फिर अपनी इमेजिनेशन, जो मेरा दिमाग काम करता है